आज की वीडियो में बताया जाएगा कि पशुओं के थन से दूध नहीं आ रहा है, थन में रुकावट आ गई है, थन में गांठ हो गई है या थन कठोर हो गया है। यदि आप लगाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि थन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। इस तरह की यदि स्थिति यदि पशु में बन जाती है तो इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए। बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप इस तरह की बीमारी हैं उनका इलाज कर सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, रही बात पशु में ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। रही बात कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, उनको भी आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, पशु कोई सा भी हो, जिस तरह से जो दूध देने वाले पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, यदि उनमें इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, थन से दूध नहीं आ रहा है, यदि आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थन कई बार क्या होता है नरम भी रहता है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, थन को दबा रहे हैं, लेकिन उससे दूध नहीं निकल रहा है। और कई बार जो थन से थोड़ा दूध निकलता है फिर थन के अंदर रुकावट आ जाती है। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि थन के अंदर गांठ सी बन जाती है। जैसे यदि आप नीचे का भाग को आप टच करते हैं तो उसके अंदर गांठ बनी हुई होती है, या थन के बीज के अंदर भी कई बार गांठ बन जाती है। या इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है कि आप थन कई बार जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि थन कठोर हो जाता, हार्ड हो जाता है, हाथ से दबाया भी नहीं जाता। इस तरह की यदि स्थिति पशु में हो जाती है तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। हालांकि जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। यदि पशु में इस तरह के फील्ड में केस इस तरह के देखने को भी मिलते हैं, इसलिए जितने भी जो पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सही तरीके से देखें कि आपको क्या इलाज करना है। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, यदि आप उसमें यदि समय ज़्यादा निकालते हैं, यानी थन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, यदि आप उसमें समय यदि ज़्यादा निकाल देते हैं तो कई बार पशु में जो ये थन की बीमारी है पशु में ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उस स्थिति में पशु के जो थन है सदा के लिए चले भी जाते हैं। इसलिए आप थन से संबंधित कोई भी बीमारी यदि पशु में हो थन या अडर से, तो आप जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाएं या आपके नज़दीक वेटरनरियन है उनसे आप संपर्क करें। उसमें समय आपको ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। रही बात इस तरह के केस में किस तरह की दवा दी जाती है, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि थन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गांठ हो जाती है, दूध आने में रुकावट यदि पैदा करता है, तो आपके पास नज़दीक जो वेटरनरियन हैं या डॉक्टर हैं उनसे आप टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का भी प्रयोग करवा सकते हैं, जो इस तरह का आता है। हालांकि किस तरह से प्रयोग करना चाहिए प्रैक्टिकली वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन ये टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टर होता है, इसका प्रयोग आप उन पशुओं में करवा सकते हैं, लेकिन अनभिज्ञ से न कराएं। जिनको पूरी जानकारी होती है उन्हीं से आप करवाएं यदि आपको गांठ यदि थन से निकलानी है। रही बात थन के अंदर कई बार सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या दूध नहीं आता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, इस तरह की यदि स्थिति है तो आप उसमें आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला पाउडर है, जो SP15 मैग्नोर का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है, पोटेशियम आयोडाइड हो, सेरिटोपेप्टाइड्स हो, नाइसिन हो, सिलिमेराइन एंड इनरिच्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट। बहुत ही अच्छा पाउडर है, जो कि 12.4 ग्राम का एक पाउच आता है, जो इस तरह का ये पाउच आता है। तो यदि जिन पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जो गाय भैंस हैं, तो उनमें आप एक पाउच पर डे के हिसाब से, ये क्या करता है कि यदि पशुओं के थन के अंदर गांठ है या बाहर गांठ है, उसको भी कम करने का या पिघलाने का काम करता है। यदि ये पाउडर देंगे तो पशुओं की जो थन की जो गांठ है वह कम हो जाएगी। और रही बात थन के अंदर जो हार्डनेस है वह भी कम हो जाएगी, और भी यदि थन से दिक्कत यदि किसी तरह की यदि दिक्कत है वह भी कम हो जाएगी। क्योंकि ये पाउडर यदि पशु में यदि फाइब्रोसिस हो गया है, फाइब्रोटिक मेस्टाइटिस हो गया है, उसमें भी फंगल यदि मेस्टाइटिस है, उनमें भी सभी में ये रिजल्ट अच्छा देता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया तो आप इसका एक पाउच का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। रही बात इस पाउच को आप पानी में घोल करके पशु को पिला सकते हैं। रही बात जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें भी मिला करके आप तुरंत उस पशु को दे सकते हैं। और कहने का मतलब है कि जो ये 12.45 इसके अंदर पाउच आते हैं, तो उसकी जो बहुत सी इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर इनकी MRP क्या आती है, तो आपको MRP जो इसकी दिख रही है, हालांकि MRP इनकी घटती बढ़ती रहती है,
लगभग ये जो 850 रुपये की MRP आती है। हालांकि महंगा ज़रूर पाउडर आता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप उन पशुओं को जो बोलस भी आप दें, ताकि पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। जिस तरह से वेनकीज की आती हैं, जिन बोलस का नाम है R3 सोल, ये बोलस आती हैं। ये बोलस भी पशुओं की जो सूजन है या थन के अंदर गांठ है, स्वेलिंग हो गई है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो इन बोलस की डोज होती है 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, जो लार्ज एनिमल्स हैं। यदि छोटी भेड़ बकरी हैं तो इन्हें हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम। लगातार आपको 5 दिन इन बोलस का भी प्रयोग उन पशुओं में करना है। ऐसा नहीं कि आपको 1 से 2 दिन, लगातार 5 दिन तक प्रयोग करना है। रही बात जो ये पाउडर है, यदि भेड़ बकरियों को देना चाहते हैं तो इसका हाफ पाउच सुबह और हाफ पाउच डेली का दे सकते हैं। हाफ यानी 6 ग्राम आप पर डे के हिसाब से भेड़ बकरियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेबलेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात वहाँ पर जो स्वेलिंग रहती है थन के अंदर, कई बार ज़्यादा हार्ड है, तो आप वहाँ पर इस स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिलेंट स्प्रे जो कि विरबेक का आता है, बहुत ही अच्छा स्प्रे किसी भी तरह की सूजन हो, स्वेलिंग हो, मेस्टाइटिस हो, अदर शरीर के अंदर या जोड़ों में किसी भी तरह की हो, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात हिलेंट के बारे में, मेरे चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन आप यदि हिलेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक स्प्रे बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। तो साथ में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप हिलेंट स्प्रे का भी प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाएं। देखो, इस तरह के केस के अंदर आपको ये करना। रही बात यदि आप वेटरनरियन को दिखाते हैं, यदि वो थन के टीथ हैं उसके अंदर कुछ दवा छोड़ते हैं उस तरह से, तो वो भी आप छुड़वा सकते हैं। थन के अंदर दवा भी, उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ताकि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। और आप सपोर्ट थेरेपी के ऊपर तौर पर आप हिलेंट स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, वाइटम एच का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन A, D3 होता है, जो कि पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या थन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, पशु को जल्दी रिलीफ, यानी पशु थन यदि खराब हो गए हैं, पशु में मेस्टाइटिस हो गया है, तो उसको जल्दी रिकवरी तो लेने के तौर पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप वाइटम एच, जो बायोटीन विटामिन्स आती हैं, किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस हो जाता है तो उसमें आप ज़रूर प्रयोग करवाएं, यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये आप जो बड़े पशु होते हैं उनमें आप 20 ml पर डे के हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में आप 2 से 3 ml आप इसका पर डे के हिसाब से इनका प्रयोग करवा सकते हैं। या जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 5 ml भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं। देखो, ये साथ में आप प्रयोग करवाएंगे तो आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात इस तरह की यदि पशु में दिक्कत है, या लगभग किसी भी तरह की जो मेस्टाइटिस हैं, उनमें भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। या जिन पशु में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, थन को टच भी नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो भी आप इसका ट्रीटमेंट, इस तरह का ट्रीटमेंट पशु में करवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।